हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी का बहुत प्यार भरा स्वागत करते हो चैनल वानी ऑफ माँ के अंदर। मैं हूँ कनिष्का और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा जय माता दी। आज की जो हमारी रीडिंग रहने वाली है, आप लोगों का एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये। आप लोग जानना चाहते थे, मैंने एक पोल भी डाला था कि आप लोगों को किस तरीके की रीडिंग आगे चाहिए। तो बहुत लोगों ने चाहा कि ईदर आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस बताए जाएं या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए स्पेशली लेके आई हूँ आज की, जहाँ पर हम गॉसिप्स निकालेंगे लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स की तरफ से क्या आ रही है, वो आपकी लाइफ को फ़िलहाल किस तरीके से, किस नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक है, बहुत लिटरली स्पेशल डेक है ये। ठीक है, न्यू डेक है अगेन। ठीक है, इससे मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ और देखते हैं आपको आपकी स्पिरिट टीम बेसिकली किस तरीके से देख रही है। क्या आपका एक देखने का नज़रिया हो सकता है ज़िंदगी को, बट वो आपको किस तरीके से देख रहे हैं, कि आपको बताना चाहते हैं, किसी पर्सन के बारे में बताना चाहते हैं, आपके बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, वो सब देखेंगे। सबसे पहला कार्ड है, बहुत इंट्यूटिव कार्ड्स हैं ये। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी इनके, बट डायरेक्ट मैं मैसेजेस देती हूँ आपको। ठीक है, अगर थोड़ा सा इस रीडिंग में टाइम लगता है तो फिर भी प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आ सकते हैं हमारे पास अलग अलग। एक और मुझे कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके, एंड लास्ट में मेरे पास क्या है? ओके सबसे जो मेन थीम है ये, क्योंकि ये मेरा खुद का स्टाइल है टैरो रीडिंग करने का, राइट। मैं हमेशा इस तरीके से चैनल करके रखती हूँ। जो हमारे पास जो लास्ट कार्ड आता है ना डेक के पीछे लगा हुआ, वो हमें करंट की सिचुएशन दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आपको फ़िलहाल क्या देख रहे हैं वो लोग, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं। अगर ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए। अगर अथॉरिटी, ठीक है, अगर आपको चुप करने की कोशिश कर रही है ना, तो आपको लाउड स्पीकर बनना है। बेसिकली वो डायरेक्टली आपको पहली ही चीज़ ये कह रहे हैं, अगर कोई भी दबाव डालने की कोशिश करे ना, आपको पता है कि आप सही चीज़ कर रहे हो, फिर भी कोई ऐसे दबाव डालने की कोशिश करे कि भाई नहीं तुम गलत कर रहे हो, नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, नहीं तुम ऐसे मत करो, कोई टोका टाकी कर रहा है ना, आपको सुननी नहीं है उसकी। ठीक है, जब तक आपको आपके दिल को पता है ना कि आप सही डायरेक्शन में हो, किसी की नहीं सुननी आपने। ठीक है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स सभी आपके लिटरली ऐसे आपको थाम करके खड़े हैं, आपको गिरने नहीं देंगे वो। ठीक है, अगर कोई चीज़ के ऊपर कोई बोल्ड एक्शन लेना चाहते हो तो ये टाइम है। वो बोल रहे हैं कि आप लो। ठीक है, और आपको एक फाइटर के जैसे देखा जा रहा है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि आप, वो बड़े खुश होते हैं इस बात से जब भी आप चीज़ों से हारते नहीं हो आप। ठीक है, आपके अंदर कहीं ना कहीं वो विश्वास रहता है कि आपको एक खुद पे विश्वास है सबसे पहले तो, कि मैं सही जा रहा हूँ या जा रही हूँ। और सेकेंडली आपको ये भी विश्वास है कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, या आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। ठीक है, बहुत सारी पॉजिटिव प्यारी प्यारी जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं आपके साथ रहती हैं, एंड आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हो कि यस मेरे पास प्रोटेक्शन है। तो वो उनको बड़ी खुशी देती है ये चीज़ कि आप एक्नॉलेज करते हो। बहुत सारे लोगों के पास प्रोटेक्शन होती है, लेकिन या तो उन्हें पता नहीं होता है, या तो वो उस चीज़ का कभी भी ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते। बट आप बहुत ग्रैटिट्यूड शो करते हो, आप बहुत थैंक यू करते हो कि आपके पास प्रोटेक्शन है। उस चीज़ से वो बहुत खुश रहते हैं। नाइस
इसके बाद वो कह रहे हैं कि समहाउ कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में रहे हो सकते जिन्होंने बहुत केओस मचाने की कोशिश किया है। केओस का मतलब कि एकदम आपकी लाइफ को लिटरली हेल बनाने की कोशिश की हो सकती है बहुत। आप कभी भी मैं कहूँगी सामने से जा कर के किसी को परेशान नहीं करते हो, बट ये लोग इधर इनको इनसिक्योरिटी रहती है कि ये आप जैसे क्यों नहीं है, या फिर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इनको, इस वजह से बेफालतू में आपको परेशान करने आ जाते हैं, आपकी लाइफ में क्योस मचाने आ जाते हैं। बट ठीक है, आपने इनको लिटरली बहुत अच्छे से हैंडल किया। मैं नहीं कहती कि आपने मुंह पे जाके फाइट की है, या कुछ लोगों ने की भी हो सकती है, बट आपने अपने आप को गिरने नहीं दिया कभी भी, ठीक है, आपने हार नहीं मानी है। सो उस चीज़ के लिए भी वो देखते हैं कि आप लिटरली आज से जो 10 साल पहले वाले आप थे ना, वहाँ से चेंज होकर के इवॉल्व होकर के आगे बहुत बढ़ चुके हो आप, और इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज किसी के लिए ये हो सकता है कि मीनिंग डजेंट कम विद टाइटल्स, यानी कि अगर आपको लिटरली कोई बोले ना कि हाँ इसने ये चीज़ अचीव कर ली है, या कोई बाहर का सोसाइटी वाला आपको वैलिडेट करे कि आपने ये चीज़ अचीव की है, उससे ही आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आपने सच्ची में कुछ अच्छा कार्य किया है, कुछ आपने खुद के लिए अच्छा किया, अपनी फैमिली के लिए अच्छा किया, अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा किया। ठीक है, तो वो जो अंदर से एक फील आती है ना, हार्ट से जो निकल के आती है चीज़, आपके अंदर वो कंटेंटमेंट है कि यस मैंने कुछ अच्छा किया है, जो कि मैं देख रही हूँ ये सारा कुछ क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। ठीक है, वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं ना, ये सारी चीज़ें चैनलाइज करके बता रहे हैं मुझे कि ये सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर ऑलरेडी। ठीक है, काफ़ी मुझे हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, किसी भी तरीके से वो शिकायत नहीं लगा रहे हैं आपको। ठीक है, देखो इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको एक लेवल पे आपको तरक्की मिल जाती है, मान लीजिए कि आपने 5 साल पहले सोचा था, क्योंकि मुझे बहुत 10 साल की 5 साल की ऐसे एनर्जीज आनी है। ठीक है, तो वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे वो कह रहे हैं कि आपने 5 साल पहले सोचा था आपको एक लेवल पे पहुँचना है अपनी लाइफ में, आज के टाइम पे आप ऑलरेडी वो चीज़ें अचीव कर चुके हो, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। बट वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको रुकना नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लग रहे हैं। उन्हें पता है कि लाइक आप बहुत काबिलियत रखते हो, आपके अंदर बहुत सारी हुनर है, और एक स्ट्रेंथ आपके अंदर कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सकते हो। यूनिवर्स देखिए उसी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है जिसके इस काबिलियत होती है उसको निभाने की, राइट। सो आपको बोला जा रहा है कि आज भी आप ऑलरेडी एक लेवल पे बहुत अच्छा ग्रो कर चुके हो, वो देख रहे हैं, उस चीज़ से बहुत खुश हैं, बट वो बोल रहे हैं कि अभी आप और पुश कर सकते हो। ठीक है, और भी आप आगे जा सकते हो। तो अपने ड्रीम्स को आपको बिग रखने के लिए बोला जाता है, किसी भी लेवल पे हो आप अपनी लाइफ में, किसी भी एज में हो। ठीक है, फिर भी आप आगे के लिए और अच्छा सोच सकते हो, ऐसा कह रहे हैं वो। ठीक है, एक ये भी एनर्जी शायद आपके अंदर हो सकती है कि आप चाहे आप 50 साल के हो चुके हैं, फिर भी एक जो वो इनर चाइल्ड होता है ना, उसको आपने मरने नहीं दिया, उसको आपने हमेशा जिंदा रखा है। ठीक है, कि वो बोलता है, आपका जो मन बोलता है ना, जैसे बच्चे के जैसे हमारे कुछ थॉट्स आते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, वो वाली चीज़ें आपने अपनी ख़त्म नहीं होने दी है, जिससे अगेन देख कर के वो बहुत प्राउड होते हैं कि यार कितना प्यारा बच्चा है हमारा। ठीक है, सो आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स आपको एकदम ऐसे बच्चे जैसे ही ट्रीट करते हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो फिलहाल। ठीक है, बहुत केयरिंग, बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेकर के। लाइक आप शायद सोच भी नहीं सकते हो, इतनी सारी प्यारी प्यारी प्रोटेक्शन है आपके ऊपर ऑलरेडी। ठीक है,
हाँ, ये कह रहे हैं, देखो अभी मैंने आपको ही इनर चाइल्ड के बारे में एग्जांपल दिया। ये कार्ड भी मेरे पास इसी तरीके का है, जो कि कह रहा है कि ईट डिज़र्ट बिफोर डिनर। अब कोई बोलेगा कि यार ऐसे थोड़ा ना होता है, मान लो जो मीठा है वो हम खाने से पहले ही थोड़ा ना खा लेंगे। ठीक है, ये तो पता नहीं कैसी बात हो गई, ये तो सोसाइटी के हिसाब से बहुत अलग सी बात है ना। हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मीठा कौन खाता है खाने से पहले? फिर तो हमें भूख ही नहीं रहेगी। सो वो बोल रहे हैं कि जैसे बच्चे के अंदर ये रहता है ना कि या मैं कोई चॉकलेट दे दो या फिर मुझे स्नैक्स दे दो, और उसे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको थोड़ी देर बाद खाना खाना है या क्या, उसका मन करेगा ना वो चीज़ कर देता है। बस उसको खेलने जाना है, आप उसको पढ़ने की बोलो, उसको नहीं पता कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या हैं। थोड़ा सा शायद वो आपको थोड़ा सा स्केयर फ्री नेचर में भी देखना चाहते हैं। मैं भी आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर हो गए हो अभी फ़िलहाल, एज के हिसाब से भी थोड़े ज़्यादा हो गए हो, बहुत समझदार हो गए हो। सो वो बोल रहे हैं थोड़े से आपको लूजन अप होना है, थोड़ा सा आपको ज़िंदगी को जीना है वापस से। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो एंड अब वो हंसना खेलना एंड सब कुछ भूल जाओ, वो सब चीज़ें नहीं करनी है अभी, ठीक है। यस, ओके। सो बार बार मुझे वही मैसेजेस आ रहे हैं, देखो, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेकर के, एंसेस्टर्स आपके, वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत चीज़ों को संभालना आता है आपको। तो वो बोल रहे हैं कि वांटिंग कैन बी बेटर देन हैविंग, यानी कि हर चीज़ आपको बस मिल जाए, ठीक है, उससे अच्छा एक चाह बनी रहनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है अभी, ठीक है। क्योंकि ये जो इच्छाएं होती हैं ना छोटी छोटी, कि हाँ हम हर रोज़ उठ करके एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, हमें ये चाहिए, ये हमको आगे ले जाती है, ज़िंदगी जीने का एक नज़रिया आगे का देती रहती है कि हाँ हमें अभी ये अचीव करना है, हाँ हमें अभी ये चाहिए है। सो कई लोग बोलते हैं कि भाई इच्छाओं को दबा लिया जाए या इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको इस ढर्रे पे नहीं चलना है, जैसा लोग सोचते हैं वैसा आपको नहीं सोचना है। आप रोज़ उठ करके एक नई चाह रख सकते हो अपने लिए कि आपको ऐसा बनना है आगे चल करके, ठीक है। सो यस, आपको बोल रहे हैं कि अगर सारे एम्बिशंस अभी तक त्याग चुके हो ना, तो वापस से न्यू एम्स, न्यू गोल्स लेके आओ अपने लाइफ के लिए, ठीक है। और आप देखोगे कि आप और ज़्यादा वो इनर चाइल्ड को अपने हैप्पी कर रहे हो एक तो, एंड उनको भी सेटिस्फाई कर रहे हो, आपके स्पिरिट गाइड्स को और एंसेस्टर्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हो कि यस इसके पास अभी और गोल्स हैं, इसे अभी और जीना है, इसको अभी 100 साल तक जीना है। ठीक है, इस तरीके से। सो यस, नाइस। ओके, सो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो मुझे बोल रही है, ये कोई आपकी लाइफ में, फीमेल लाइफ में, क्यों बोला मैंने, एक मिनट। ओके, सो कोई आपकी एंसेस्टर रही है ऐसी, ठीक है, फीमेल एंसेस्टर की तरफ से आ रहा है ये, इनको आपकी लाइफ में भेजा गया था पहले। ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, चैनल आ रही है चीज़ें। आपकी लाइफ में एक आपकी फीमेल एंसेस्टर ऐसी रही हैं जो आपके साथ रहती थी कुछ सालों तक, एक पीरियड रहा था इनका जब ये आपके साथ रही थी, ठीक है। मान लीजिए किन्हीं लोगों के लिए 10 साल आ रहा है, किन्हीं के लिए 12 साल आ रहा है, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इनकी जो खुद की लाइफ थी, आपकी एक ऐसी एंसेस्टर थी, फीमेल एंसेस्टर, इनकी जो खुद की लाइफ थी, इसमें इन्होंने, ठीक है, काफ़ी एक डर का सामना किया हो सकता है। मुझे फोटोग्राफी आ रही है, इट्स कि जैसे पहले का अगर टाइम आपको याद हो तो ऐसा रहता था कि बहुत लोग
औरतों को नहीं चाहते थे कि वो बाहर निकल के काम करें या अपने पैशन फॉलो करें, राइट। सो ऐसी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती थी पहले के टाइम में सोसाइटी। इनको ऐसा हो सकता है कि बहुत मन रहता हो कि ये बाहर निकलें, ठीक है, मुझे कुछ हेयर कट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो लाइक जैसे बहुत बोल्ड वुमेन होती हैं वो बहुत शॉर्ट हेयर करा लेती हैं अपने, राइट। सो इनका बड़ा ऐसा मन रहता था आपकी इन एंसेस्टर का कि ये भी इस तरीके का कुछ बोल्ड एक्शन ले सकें अपनी लाइफ में, ठीक है। और साथ ही साथ इनको शायद फोटोग्राफी का शौक़ हो सकता है, वेरी पर्टिकुलर, बट ऐसा हो सकता है किसी के साथ। आप में से किसी के घर पे पुश्तैनी कोई तलवार रखी है शायद, तो आपको बता देती हूँ कि ये पुश्तैनी तलवार जिस समय की है, लाइक जिस एज ग्रुप की है, जो आपके पूर्वज रहे हैं उस टाइम के, उसी टाइम की ये फीमेल एंसेस्टर हैं, ठीक है। ओके, सो बहुत सारे चैनल मैसेज आ रहे हो, माय गॉड। ओके, सो हाँ, तो इनको आपकी लाइफ में लाइक इन्होंने उस चीज़ को फेस नहीं किया, लेकिन इनके मन में एक चीज़ ऐसे रहती थी कि इन्हें करना है, इन्हें बोल्ड एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ के लिए, बट सोसाइटी के थ्रू या इनके खुद के हस्बैंड रहे या फिर इनके जो इन लॉज रहे, ठीक है, सास ससुर रहे, उन्होंने इनको काफ़ी दबा के रखा। एंड इनकी वो जो ख्वाहिशें थी वो अंदर ही रह गई थी। तब इनको आपकी लाइफ में भेजा गया था, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ध्यान से सुनिएगा, तब इनको आपकी लाइफ में भेजा गया था कि ये आपको देख कर के सीखें कि आप किस तरीके से बोल्ड एक्शंस ले रहे हो लाइफ में, एंड आप दब के नहीं रह रहे हो किसी से भी। एंड ये कोई वो झगड़ालूपन वाला दबना नहीं है, इट्स लाइक कि आप अपनी हॉबीज़ को, आप अपनी जो दिल की इच्छाएं हैं उनके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। ये चीज़, ठीक है, ये पर्टिकुलर सिनारियो देखने के लिए इनको आपकी लाइफ में आपके लाइक अराउंड 10 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। सो कुछ 10 साल के लिए आपकी लाइफ में इन्हें भेजा गया था, ठीक है। एंड ये आपके ऊपर बहुत लाइक स्पेशली प्राउड फील करती हैं फ़िलहाल, कह रही हैं कि लाइक लिटरली अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए हमें चीज़ों को, ठीक है, एक्सपीरियंस करना चाहिए। और जब भी कोई हमें ऐसे डराने की कोशिश करे, कोई फीलिंग आपकी ऐसे डराने की कोशिश करे, तो हमें उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए। वो डायलॉग है ना कि डर की आंखों में आंखें डाल के देखो, खुद ब खुद गायब हो जाता है, राइट। सो वो वाली चीज़ इन्होंने आपसे सीखी है, और बड़ी खुश होती हैं ये कह कर के कि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं एंड आपके जीवन से इनको सीखने को मिला है। वाओ। सो लाइक अगर अभी तक यहाँ तक आप देख रहे हो ना, सो ट्रस्ट मी, यू आर वेरी 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 स्पेशल, ठीक है। और अपने एंसेस्टर्स की आंखों में तो बहुत स्पेशल हो आप, एंड स्पेशली दिस लेडी, मैंने आपको बताया ना। और आप लिख करके जाइएगा प्लीज़, ठीक है। ये बहुत एक चैनल, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है किसी के लिए, तो अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है ना, एंड स्पेशली वो तलवार वाली बात, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता करके जाइएगा। आप देखेंगे कितने लाइक आप लिखते हो ना, और लोगों की हेल्प होती है इससे, इसलिए ज़रूर से लिख के जाइएगा प्लीज़, ठीक है। ओके, सो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके सामने ना शायद लोग बड़े ही आराम से अपना दिल खोल देते हैं, यानी कि आपके अंदर इतनी अच्छाई है, इतने हम्बल हो आप, ठीक है, कि लोग आतुर हो जाते हैं आपको अपने सीक्रेट्स बताने के लिए। इस चीज़ से भी ये बड़ी खुश होती हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ये आपके अंदर एक बहुत अच्छा गुण है, एक
कि आप जो हो लोगों की सुनते हो एंड उनको फील कराते हो कि वो लाइक दे आर हर्ड, यानी कि उनकी बातें इम्पॉर्टेंट हैं और वो सुनी जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई थी उस टाइम पे, ठीक है। सो ये बड़ी इमोशनली कनेक्टेड फील करती हैं आपसे, और इनको यूनिवर्स ने या आप कह लीजिए डिवाइन ने, भगवान जी ने, है ना, आपकी लाइफ में इसी वजह से छोड़ा था कि आपकी लाइफ को देख करके सीख सकें आपसे। बट ये समहाउ पता नहीं, अब इनकी एनर्जी आपकी लाइफ में मुझे फील नहीं हो रही है, ठीक है। अभी तो लाइक रीसेंट जो रहेगा, ठीक है, पीरियड, उसमें ये आपके साथ नहीं है, लाइक जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है। सो यस, ऐसा है कुछ। आपको बोल रहे हैं कि यार आपके अंदर ना अथाह लाइक इतने ज़्यादा टैलेंट्स हैं आपके अंदर, बट आप समहाउ कई बार ऐसा होता है कि आप उन टैलेंट्स को ना थोड़ा सा अंदर दबा के रखते हो। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों करते हो आप, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बोल रहे हैं बेसिकली जैसे हल्क होता है ना। सो अगर ऐसे देखा जाए तो वो तोड़ फोड़ मचाता है, काफ़ी सीरियस हो जाता है चीज़ें उसकी प्रेजेंस में, है ना, बीस्ट मोड आ जाता है उसका, एकदम राक्षस बाहर निकल आता है। बट ऐसे देखा जाए तो नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे तो ज़्यादा ही स्पेशल है कहीं ना कहीं, राइट। सो वो समाव बोल रहे हैं कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा किसी चीज़ की कोई स्किल है आपके पास, लेकिन आप उसके ऊपर या तो वर्क नहीं कर रहे हो, या वर्क कर रहे हो तो अभी शायद आप सिर्फ 5 या 10% कर पाए हो। वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, इससे भी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को निखार सकते हो, उस स्किल को बेटर बनाया जा सकता है। सो वो बोल रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ से दबाव महसूस मत कीजिए प्लीज़। अभी तक आप बहुत बोल्ड एक्शंस लेते आए हो, बहुत अच्छा करते आए हो अपनी लाइफ के अंदर। सो इसको और ज़्यादा अपने अच्छा बनाना है। पता नहीं, मुझे बहुत एम्बिशियस आपके स्पिरिट गाइड्स और एंसेस्टर्स लगते हैं आपके लिए। दे आर लाइक कि आपके पास बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो देख रहे हैं कि आपके लिए आगे जो है एक सोने की सीढ़ी मुझे दिख रही है, पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है जैसे कि एक सोने की सीढ़ी है और आप अकेले चल रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। दो साइड में दोनों तरफ जो है मुझे सफ़ेद रंग का कुछ दिख रहा है, ठीक है, और बीच में से एक सोने की सीढ़ी बस चली चली जा रही है, और उसके ऊपर आप अकेले हो चलना, लाइक आपका कोई कंपटीशन नहीं है, वो मुझे दिखा रहे हैं ऐसा, ठीक है। सो वो बोल रहे हैं कि जब आपको चलना ही है, लाइक आपको अकेले ही जाना है सामने की तरफ, और आपको कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो आप भाग भी तो सकते हो उस चीज़ की तरफ। इस तरीके से वो आपको थोड़ा सा ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको थोड़े अपने एफर्ट्स बनाने चाहिए। और कहीं भी आपको ऐसे लगता है ना कि आप अपना ऑरा थोड़ा सा ऐसे कम कर रहे हो उसका साइज़, या फिर वो बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल है ना उससे बढ़ाओ उस ऑरा को। आपको जितना दूर जाना है आप जा सकते हो इस चीज़ के अंदर, जितनी मास्टरी आपको करनी है आप कर सकते हो इस चीज़ के अंदर, ऐसा बोल रहे हैं वो, ठीक है। कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक पेंटर होता है, ठीक है, जैसे एक आर्टिस्ट है वो अपनी ड्राइंग कर रहा है, सो सबके लिए एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है भाई। हाँ, HB की पेंसिल है हमारे पास, 1B 2B 3B, इस तरीके से अलग अलग बोल्डनेस और डार्कनेस डेप्थ के हिसाब से हम अलग अलग पेंसिल्स यूज़ करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आपके लिए ये सब नहीं बना, आपके लिए एक वो बहुत बड़ी सारी पेंसिल लेके रखी है उन्होंने, और आप ना उस पेंसिल को लेकर के ड्रॉ कर सकते हो। अगेन एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, इसको लिटरल मत लीजिएगा। ठीक है, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इसको कनेक्ट करके सोचिए क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि अपनी पोटेंशियल को आपने बिल्कुल भी
कम नहीं समझना है। अगर कभी लगता है आप सबसे अलग क्यों हो, आपको बनाया गया है जानबूझ के, इसलिए अलग हो आप, ठीक है। पोटेंशियल को समझिए, बहुत आगे जाना है। अभी अभी तो आप कुछ चले ही नहीं हो, ठीक है। और जब आपको अकेले चलना है, आप भाग भी सकते हो, एंड आप भागोगे आने वाले टाइम के अंदर। अगले अगले जो 5 साल है, मुझे बड़ा ऐसे आ रहा है, देखो किन्हीं लोगों के लाइफ के अंदर 10-10 साल के पीरियड में ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, किन्हीं लोगों के 5-5 साल के ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ, वो ऑलरेडी हो चुका है आपका 2 साल के पहले, लाइक 2 साल के आसपास पहले आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। एंड अब आप आगे लाइक इस वाले चैप्टर में चले जा रहे हो, ठीक है। ये पेजेस टर्न होते जा रहे हैं, आप कुछ कुछ हर रोज़ अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। बट वो बोल रहे हैं कि आपको ना थोड़ा सा और अभी खुलना है, ठीक है, थोड़ा सा और खुलना है, ठीक है। बार बार मेरे पास ये मैसेज बोलने को आपको बोला जा रहा है कि ना आपको थोड़ा और करना है, ठीक है। पता नहीं, लेट्स सी मोर, क्योंकि अभी मेरे को रुकने का मन नहीं कर रहा। इस रीडिंग में मुझे ऐसा हो रहा है, पता नहीं मैं आपको क्या बता दूँ, क्योंकि लाइक एनर्जीज बहुत सारी हैं, ठीक है ना। कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि आपकी कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, अगर आप अपने आप को उस नज़रिए से आंकते भी नहीं हो, बट स्टिल वो देखते हैं कि आपके पास बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो अगर इस चीज़ के ऊपर कभी भी डाउट आता दिखे कि कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है या कुछ, तो प्लीज़ आप अपने स्टमक का ख्याल रखिए। सबसे पहले आप क्या चीज़ खा रहे हो, ठीक है। और कुछ मेरे पास आ रहा है, प्लीज़ ज़्यादा गरम खाना मत खाया कीजिए, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे पास। ओके, सो यस, व्हाट एल्स। आपको बोल रहे हैं कि कभी भी एनर्जीज़ में ब्लॉकेज महसूस हो तो आप प्लीज़ स्पिरिचुअल बात ले सकते हैं। स्पिरिचुअल बात मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है। इट्स लाइक कि आप नमक के पानी से नहाएं, या फिर आप वायु से करना चाहते हैं तो अपने सेज, या फिर आपकी कैम्फर होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों से आप अपने कुछ रिचुअल ऐसा बना सकते हैं। एक और चीज़ मुझे बताइएगा, क्या मैं आप लोगों के साथ रिचुअल्स भी शेयर करूं कि किस तरीके से आप अपनी एनर्जी को साफ़ कर सकते हैं, या अपने स्पेसिफिक पर्सन को किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें क्या आप लोग इंटरेस्टेड होगे इस चीज़ के अंदर, मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके, मेरे पास बार बार वही आ रहा है, देखो वो ना बार बार आपको यही कह रहे हैं कि आपको अभी अपने पोटेंशियल का नहीं पता। आप पता नहीं या तो उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, या फिर आप आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाह रहे। आपको ऐसा लगता है कि यार अभी भी तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो अब इससे ज़्यादा तो क्या ही होएगा, ठीक है, अभी गाड़ी चलती जा रही है तो इसको ऐसे ही चला लेते हैं, ठीक है, 20 की स्पीड पे चल तो रही है, चला ही लेते हैं। बट वो देख रहे हैं कि आप 80 की स्पीड पे भी भाग सकते हो, ठीक है। और आप 80 की स्पीड पे भागोगे तो आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके क्रॉस करते हुए चले जाओगे। और अगर आप 20 की स्पीड पे भागते रहोगे तो फिर आपको 5 साल और लगेंगे, फिर लेवल 2 पे जाओगे, फिर 5 साल और लगेंगे, फिर लेवल 3 पे जाओगे, ऐसे कर रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि अभी गोल्डन टाइम है आपके पास, आप कर सकते हो, ठीक है। व्हाट एल्स। सो कोई आपका ऐसा हेटर रहा हो सकता है इधर, जिसने आपको कभी ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो, या फिर आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं किसी ने। तो इस हेटर के खिलाफ ये बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, और बोल रहे हैं कि बदला लिया जाएगा इनसे, तो ठीक है। सो ऐसा कुछ हो सकता है।
यस कोई ऐसा भी रहा है जिसने मे बी खुद विक्टिम गेम खेला है और आपके खिलाफ लोगों को भड़काया है, ठीक है। ये सेम पर्सन भी हो सकता है, कोई टीम लाइक ग्रुप ऑफ पीपल भी मुझे दिख रहा है। सो इनके खिलाफ भी वो बोल रहे हैं कि हम एक्शंस लेने वाले हैं। नेक्स्ट जो 5 years का टाइम रहेगा उस टाइम के अंदर ये सब होने वाला है। आप देखोगे कि किस तरीके से आपके हेटर्स की लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। एनीवेज मैं किसी के बारे में कुछ खराब नहीं बोलना चाहती हूँ, बट ये थे आज के आप लोगों के मैसेजेस। इसमें से कोई भी एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं ज़रूर से लिखिएगा कि आई क्लेम दिस एनर्जी, और मुझे बताइएगा आपके साथ कितनी रेजोनेट करी और क्या इस टॉपिक पे आगे फिर आपको वीडियोस चाहिए या नहीं, ठीक है। और यस हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बहुत प्यार भरा जय माता दी। एंड अगर आप हमारे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो ज़रूर से करा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब का बायो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो यस अब मैं विदा लेती हूँ आपसे, क्लोज़ करती हूँ इस रीडिंग को। एंड यस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।